सर वर्सेस रोशन आनंद सर की लड़ाई के बीच कई सारी कहानियां आपने सुनी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोशन आनंद सर कौन है? इनकी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक लाइन कि मैं अधिकारी तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे हजारों छात्र आज वर्दी पहनकर सेवा दे रहे हैं। इस लाइन में पूरी कहानी छिपी है रोशन आनंद सर की। चलिए इनकी पूरी कहानी हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं और डिटेल में बताते हैं कि रोशन आनंद सर कैसे प्रचलित हुए, कैसे इनकी बातें होने लगी और कैसे ये एक स्टार टीचर बन गए। सहरसा के धमसेना गांव के एक किसान परिवार से निकलकर पटना में संघर्ष, गरीबी, असफलता और कर्ज के बीच अपनी पहचान बनाने वाले रोशन आनंद आज बिहार के चर्चित शिक्षकों में गिने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब रोशन का इंजीनियर बनने का सपना अधूरा रह गया। बीपीएससी और यूपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचकर भी सफलता नहीं मिली। कई बार बिहार पुलिस फिजिकल टेस्ट में असफल होना पड़ा। इन असफलताओं ने उन्हें हजारों युवाओं का मार्गदर्शक बना दिया। महज 1 लाख रुपए के कर्ज से शुरू हुई ज्ञान बिंदु पटना जीएस एकेडमी आज बिहार के बड़े कोचिंग संस्थानों में शामिल है। रोशन इसे दारोगा फैक्ट्री भी कहते हैं। वहीं आपको बता दें, किसान परिवार में जन्मे रोशन बचपन से ही अपनी अलग सोच रखते हैं। वो बताते हैं कि जब से उन्हें समझ आई तब से अपने फैसले खुद लेते थे। यही वजह रही कि कई बार उनकी सोच उनके पिता से मेल नहीं खाती थी। पढ़ाई में उनकी रुचि शुरू से थी। 8वीं कक्षा में पढ़ते समय उन्होंने 9वीं और 10वीं का सिलेबस भी पूरा किया था। वहीं माँ का सपना था कि बेटा इंजीनियर बनकर परिवार का नाम रोशन करे। रोशन को 2009 में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए पटना आना था। सबसे बड़ी समस्या पैसे की थी। पटना आने के लिए 50,000 रुपए की जरूरत थी और परिवार के पास इतनी रकम नहीं थी। रोशन आनंद बताते हैं कि वह साइकिल से कई रिश्तेदारों के घर मदद मांगने गए, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। आखिरकार पिता ने जमीन गिरवी रखकर पैसे का इंतजाम किया। इसके बाद वह पटना पहुंचे और इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। पटना में तैयारी के दौरान रोशन को लगा कि बेहतर तैयारी के लिए कोटा जाना चाहिए। उन्होंने परिवार को अपनी इच्छा बताई। बेटे के सपने के लिए पिता ने जमीन बेच दी, उन्हें कोटा भेजा। कोटा में तैयारी के बाद रोशन ने AIEEE यानी कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया और BIT मेसरा में दाखिला मिला। 2012 से 2016 तक का सेशन था, लेकिन आर्थिक तंगी लगातार परेशान कर रही थी। 1 साल पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि यह रास्ता उनके लिए नहीं है। 2013 में उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। इंजीनियरिंग छोड़ने का फैसला आसान नहीं था। इससे सिर्फ उनकी पढ़ाई नहीं छूटी, बल्कि माँ बाप के सपने भी टूट गए। रोशन आनंद बताते हैं कि इसके बाद परिवार उनसे नाराज हो गया। माता पिता ने भी उनसे दूरी बना ली। वह वापस पटना लौट आए, दोस्तों के सहारे जीवन की नई शुरुआत की। 2013 से 2014 तक दोस्तों की मदद से किसी तरह उनका गुजारा चलता रहा। 2014 में बिहार पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया। रोशन को लिखित परीक्षा में सफलता मिली, लेकिन फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए। उन्हें लगा कि एक और सपना अधूरा रह गया, लेकिन जिंदगी अभी और कठिन परीक्षा लेने वाली थी। 2014 में ही रोशन के दादाजी कैंसर से पीड़ित हो गए। परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर था कि उन्होंने बेहतर इलाज के लिए कई सारी जगहों पे गए, लेकिन कहीं पर भी वो इलाज नहीं करवा सके। कुछ समय बाद दादाजी का निधन हो गया। हालात इतने खराब थे कि अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। परिवार ने दादाजी द्वारा लगाए गए पेड़ों को काटकर उनका अंतिम संस्कार किया। रोशन आनंद बताते हैं कि दादाजी का अंतिम संस्कार करके लौटते समय उन्होंने मन में संकल्प लिया कि अब जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, ताकि परिवार कभी ऐसी मजबूरी ना दिखे। रोशन ने पूरी ताकत बीपीएससी की तैयारी में लगा दी। 2014-2016 तक लगातार तैयारी की। 60वीं, 61वीं और 62वीं परीक्षा में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम मेरिट में जगह नहीं बना सके। यूपीएससी की भी तैयारी की, लेकिन असफल रह गए। अधिकारी बनने का सपना फिर अधूरा रह गया। रोशन के लिए 2013-2017 तक का दौर संघर्षों से भरा रहा। वह होम ट्यूशन पढ़ाते थे। जिस लॉज में रहते थे वहां छात्रों को गाइड करते थे। कई बार किसी छात्र को पढ़ाने के बदले कोई सुबह का खाना दे देता था, तो कोई दोपहर और रात का। धीरे धीरे उनके पढ़ाए छात्र सफल होने लगे। उन्हीं छात्रों ने सलाह दी कि अपना कोचिंग संस्थान शुरू करना चाहिए। रोशन ने 2017 में तय किया कि अपना कोचिंग संस्थान खोलेंगे, लेकिन पैसे नहीं थे। उनके दोस्त सुधांशु ने किसी व्यक्ति से 1 लाख रुपए कर्ज दिलवाए। उसी पैसे से एक छोटा कमरा किराए पर लिया गया। सिक्योरिटी मनी जमा की गई और बेंच, डेस्क और ब्लैक बोर्ड खरीदे गए। 1 सितंबर 2017 को ज्ञान बिंदु पटना जीएस एकेडमी की शुरुआत हुई। पहले क्लासरूम में सिर्फ 50 छात्र बैठ सकते थे। आज वही कमरा संस्थान की लाइब्रेरी है। और ऐसे धीरे धीरे करके वो खूब आगे बढ़े।
और इतना ही नहीं, 2018 में बिहार दरोगा की 1717 पदों वाली भर्ती आई। रोशन ने खुद भी फॉर्म भरा और छात्रों को भी तैयारी कराई। पीटी और मुख्य परीक्षा पास की, लेकिन फिजिकल में फिर असफल रहे। वह बताते हैं कि उन्होंने 4 बार फिजिकल टेस्ट दिया, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाए। उनका ध्यान नौकरी और संस्थान दोनों पर था। फिर आपको बता दें कि 2446 पदों वाली बिहार दरोगा भर्ती में ज्ञान बिंदु संस्थान के 100 से अधिक छात्रों का चयन हुआ। इसके बाद 2213 पदों वाली भर्ती में 200 से ज्यादा और 1275 पदों वाली भर्ती में 300 से ज्यादा छात्रों का चयन हुआ। आज ज्ञान बिंदु को कई छात्र दरोगा फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। इनकी पहचान बनी। खान सर पटना के मुसल्लापुर हाट में उनका एक इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने भी शुरुआत की। इसी कैंपस में 2018 में रोशन ने ज्ञान बिंदु नाम से अपना कोचिंग खोला। किसके कोचिंग में ज्यादा छात्र पढ़ते हैं, इसको लेकर दोनों के बीच होड़ लगी रहती थी। समय के साथ यह प्रतियोगिता रंजिश में बदल गई। बिहार पुलिस से में सब इंस्पेक्टर के 1249 पदों पर बहाली की परीक्षा का रिजल्ट 9 मई 2025 को आया था। रोशन आनंद ने दावा किया था कि उनके संस्थान से करीब 300 कैंडिडेट्स ने परीक्षा निकाली है। इसमें टॉप 20 के कैंडिडेट्स को उनकी तरफ से एक एक बुलेट बांटी गई थी। तो देखिए, ये होर धीरे धीरे करके रंजिश में बदल गई और आज ये रंजिश आप देख सकते हैं कि कितना विकराल रूप ले चुकी है। खान सर वर्सेस रोशन आनंद सर की लड़ाई कितना आगे बढ़ चुकी है और ये विवाद दिन प्रतिदिन गहराता जा रहा है। तो आपने सुना रोशन आनंद की कहानी और आखिर कैसे ये इतने प्रचलित हुए, इनकी पहचान क्या थी, कैसे इन्होंने शुरुआत की, इनकी तमाम जानकारी जो है वो हमने आप तक पहुंचाई है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही और आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।